सर, आज जो है आप लोगों के द्वारा जन आक्रोश निकाली गई है, पद यात्रा जो है कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है और इसका उद्देश्य देखिए, ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। कप्तानगंज से हरौला मार्ग के लिए हमने बहुत प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पे भी रखा और नियम 51 के अंतर्गत भी हम सरकार से जानना चाहा, लेकिन लगातार सरकार गोलमोल जवाब दे करके, संसाधनों का अभाव बता करके इस सड़क को बनवाने का काम नहीं कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में भ्रम पैदा करते हैं कि अगर विधायक जी चाह ले तो सड़क बन जाएगी, क्योंकि इसका एस्टीमेट 56 करोड़ का है, कप्तानगंज से हरौला मार्ग का। और आपके आजमगढ़ पीओडी विभाग ने यह एस्टीमेट शासन को प्रेषित कर दिया है, लेकिन हम खुद मंत्री से मिले, लोक निर्माण मंत्री से, तुरंत हमसे कहा है कि विधायक जी कितने का एस्टीमेट है? हमने कहा 56 करोड़ का है। तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तब हमने फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झूठ का पर्दाफाश जनता के बीच आके करेंगे, जिसको लेकर के हम सब ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने, स्थानीय जनता ने मिल करके मरना से हमारे बस्ती भुजबल तक एक मार्च निकाला, जन आक्रोश मार्च, जिसमें सबने इस बात को जोर जोर से आवाज उठाई कि एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हो, कहते हो कि हम यहाँ की जो आमदनी है उसको बढ़ा रहे हैं, हम इतना $1 ट्रिलियन बजट, इतने लाख करोड़ का। दूसरी तरफ जो गांव के बीच से रोड जा रही है, उस रोड पर इस तरह की कल ही दुर्घटना हुई, हमारे बीच का टर्क सिंधेपुर का दिवाकर गौतम ट्रक से दब के मर गए। तो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आंख में धूल झोंक करके असल मुद्दे से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहती है। और हम सबका प्रयास होगा कि जो हमारी असल समस्या है उसको लेकर आप सबके सहयोग से हम लोग सड़कों पर आए और जनता के बीच में इनके झूठ का पर्दाफाश करें। क्या जन आक्रोश सरकार सुनेगी? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दो पहलू है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सरकार के पास असीमित शक्तियां होती हैं और विपक्ष सरकार को विधानसभा के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, माननीय राज्यपाल के भाषण के चर्चा में भाग, वो इस तरह से उन पर दबाव बनाता है। विपक्ष सरकार को सचेत करता है कि आप ये जरूरी बातें हैं, इसको सुना जाए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार जनता की आवाज को सुनेगी और इस पे बजट जारी करने का काम करे। यदि आपकी इस यात्रा के बाद सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे आप लोगों के क्या अगला कदम चाह रहे हैं? हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, ये सच्चाई है। जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भी लखनऊ के अंदर धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन जा रही है। जो हमारे सिलेक्टेड टीचर थे, जो आरक्षण का इन्होंने महा घोटाला किया, बहन बेटियां अनशन पे बैठे, उनकी भी बात नहीं सुन रही सरकार। आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार ने 2 रिजल्ट निकाल दिया। आपके गांव से बड़ी पैमाने पे लोग बिहार में जाकर के ज्वाइनिंग भी कर लिए, ट्रेनिंग भी कर लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार हम सबके, मैंने खुद विधानसभा में, अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे तो माननीय नेता विरोधी दल आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैंने पुलिस की भर्ती की बात उठाया था कि 4 साल से तुमने कोई भर्ती नहीं निकाला, शिक्षक भर्ती भी नहीं निकाला, सफाई कर्मियों का गाँव में आप देख रहे हैं कितनी आवश्यकता है, वो भी भर्ती नहीं निकाला। सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अभी पुलिस की भर्ती निकाली है, लेकिन उसका कब कराएगी? फरवरी में जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव आयोग और कोर्ट रोक लगा देगा, तब ये इस तरह से काम करते हैं। तो सरकार पूरी तौर पर जनता के काम के लिए कहीं पे तैयार नहीं है, अनावश्यक सूरज और चांद पे बसने की बात कर रही है।